कांग्रेस ने इंदौर की नेत्री रीना बौरासी को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ कांग्रेस ने सेवा दल के मुख्य संगठन की भी नियुक्ति की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक अवनीश भार्गव को बनाया गया है। वहीं कांग्रेस में अचानक हुई इन नियुक्तियों पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, जिनको नवीन दायित्व मिले उनको तो सर्वप्रथम भाजपा और मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं, बधाई। पर जिस प्रकार से कांग्रेस में जूतम बाजार की स्थिति बनी रहती है, जिस तरीके से महिलाओं को केवल दरी उठाने वाला, झंडे उठाने वाला, वोट बैंक के लिए उपयोग करने वाला समझा जाता है, उसको लेके अनेक बार अनेकों अध्यक्ष आ गए पिछले कई सालों में, और जिस तरीके से उनको रातों रात हटाया गया ये भी हमारे सामने है। मुझे लगता है कि रीना जी बाकियों की तरह मेहनती भी होंगी और इनके कार्यप्रणाली को कांग्रेस पार्टी समझेगी भी। और जो सोच है, चाहे जीतू पटवारी जी की रस ढूंढने वाली हो महिलाओं में, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की टंचमाल वाली हो, या फिर कमलनाथ जी की आइटम या फिर सजावटी वस्तु वाली हो, उससे कांग्रेस बाहर निकलेगी। और एक महिला जो अपनी मेहनत के साथ में राजनीति में स्थान पाती है, दिन रात अपना लगाती है, समाज के साथ जुड़कर कार्य करती है, उसको ये लोग समझेंगे भी, पहचानेंगे भी, और इनको कार्य करने के लिए सम्मान भी देंगे और साथ में स्थान भी देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण सदैव से रहा है, और जो समाज की रीढ़ की हड्डी है महिला, उसको अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सम्मान देने का काम किया है, सर्वाधिक मुख्यमंत्री देकर। भारत में कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, पर विदेश मंत्रालय सुषमा जी ने बेहतरीन चलाया, वित्त मंत्रालय निर्मला जी चला रही हैं, पूर्व में रक्षा मंत्रालय चलाया है। वरना कांग्रेस के लिए अगर कोई पूजनीय था, कोई सम्मानीय था, कोई वंदनीय कोई महिला रही है तो केवल गांधी नेहरू परिवार से या तो वो इंदिरा जी रही, या फिर वो सोनिया जी रही, और या फिर वो प्रियंका गांधी जी है। तो अंतर बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी मेन बॉडी केवल महिला मोर्चा नहीं, बल्कि अगर आप मुख्य भूमिका में भी देखेंगे तो महिलाओं की संख्या चाहे प्रवक्ता के तौर पर हो, चाहे महामंत्री के तौर पर हो, चाहे उपाध्यक्ष के तौर पर हो, चाहे मंत्री के तौर पर हो, ये अतिरिक्त है महिला मोर्चा के। वो तो एक बॉडी है ही महिला मोर्चा की। तो स्पष्ट दिखाई देता है कि महिला जो संघर्ष के साथ में जो अपने दायित्व को पूर्णता निभाने के लिए अपना समय देती है, परिवार का समय भी यहाँ पर समाज के साथ बांटती है, उनको सम्मान भी प्राप्त होता है और साथ में स्थान भी प्राप्त होता है। देखिए, बीजेपी की बातों का जवाब देना तो हम जरूरी नहीं समझते। ये हमारा संगठन का आंतरिक निर्णय था, इसमें भी बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं साबित होता है कि निर्णय बहुत सही था। और रही बात वरिष्ठ और युवाओं की, तो जब कभी हमारे यहाँ पर वरिष्ठ लोग अपना कोई निर्णय देते हैं तब भारतीय जनता पार्टी कह देती है कि इनके यहाँ पर ये पट्टावाद चलता है, गुटबाजी चलती है, ये लोग आने नहीं देते किसी को आगे, इन्हीं का वो रहता है। अब युवाओं को आगे लाया जा रहा है तो बीजेपी को तकलीफ हो रही है। तो जो भी निर्णय था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, वरिष्ठता में अभी भी वो अपना साथ में सहयोग दे रही हैं, उनके अनुभव का फायदा हमें मिलता रहेगा। और रीना बौरासी जी निश्चित रूप से युवा चेहरा है, जोश से भरपूर हैं, और सभी ने उनको काम करते हुए लगातार देखा है कि किस उत्साह के साथ वो काम करती हैं। तो महिला कांग्रेस में नई जान, नई ऊर्जा फूंकने के लिए ये निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। और आप देखिएगा कि संगठन में जो इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, ये बीजेपी के लिए चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस संगठन ने जिस तरह का 2025 के बारे में अपनी घोषणा की थी कि हम इस बार सिर्फ संगठन बनाने का इस वर्ष को रखेंगे, तो उनको तकलीफ होना जायज है, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान का संकेत दे रही हैं, इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ होती है। बाकी ये दोनों निर्णय, चाहे अवनीश भार्गव जी को सेवा दल का, वो बहुत सुलझे हुए धैर्यवान व्यक्ति हैं, और कहीं ना कहीं सेवा दल की कांग्रेस को मजबूत होने की बहुत जरूरत थी कांग्रेस के लिए, तो इसलिए ये निर्णय लिए गए। और अब आप देखिए कि आगे आपको इस तरह के निर्णय जो है चौंकाते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इन सबसे दुखी होती रहेगी।